हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरु, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी लंका कांड चल रहा है। हमने कल देखा कि अभी वो बंदर भालू और वो सारी सेना निकल पड़ी है, लंका में पहुंच गई है। तो और आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। कोट कंगुरनि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु धन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखि न जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गर्जहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति परि जय परि लराई। निशिचर शिखर समूह डहावहि, कूदी धरहि कपि फेरि चलावहि। दरि कुदर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डारहि। जपटहि चरण गहि पटकि महि, भजि चलत बहुरी पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकि गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिर न जहत, राम जसु गावत गए। एक एक निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ बट, गिरहि धरणी पर आई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब तुलसीदास जी कहते हैं आगे कि जो कोट के कंगूरे पर ऐसे लगते हैं बंदर, कोट के कांगरे होते हैं, उसको गुजराती में बोलते हैं। तो कोट के कंगूरे पर ऐसे लगते हैं बंदर, जैसे सुमेर श्रृंग पर काले काले बादल छा रहे। श्रृंग माने शिखर, तो सुमेर नाम का जो पर्वत है उसके शिखर पर काले काले, बंदर काले भी होते हैं, तो काले काले बादल छा रहे, ऐसा दिखता है। जुजाऊ ढोल और निशान बज रहे, युद्ध होता है तो ये सारे वाद्य बजते हैं, तो जुजाऊ ढोल और निशान बज रहे हैं। और वो धुन सुनकर जो सुभट है, अच्छे सैनिक है, जो वीर है, उनके मन में चाव हो रहा है, माने बहुत बोलते चैड़ आवे से लड़वा मारे, तो ऐसे ऐसे चाव हो रहा है। तो अपार भेरी और नफेरी भी बज रही है। यह सुनकर कायरों के दिल मानो फट जाते हैं। बहुत अच्छे दिल वाले नहीं होते वो लोग, डरपोक लोग होते वो लोग भी डर जाते हैं और उनके दिल फट जाते हैं, उनमें दरार पड़ जाती है। अब कपियों का ये ठाठ देख करके और बड़े बड़े भालुओं को देखकर देखा नहीं जाता, इतना बड़ा ठाठ है, इतनी बड़ी संख्या में है वो लोग। बड़े बड़े सुपट भालू भी इस पे है और उनके शरीर भी बहुत, भालू के शरीर वैसे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। वे तो ऐसे दौड़ते हैं कि रास्ता है कि बे रास्ते पर रास्ता है कि रास्ता नहीं है, वो इसकी गिनती बिल्कुल करते नहीं, क्योंकि जंगल में घूमने वाले तो उनको रास्ता चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पहाड़ तोड़कर भी रास्ता बना लेते हैं और अपने आप और खूब कटकटाते हैं, गरजते हैं, दांत पीसते हैं, होठों से काटते हैं और बड़ी तर्जना करते, पूरे जोश से धावा बोल रहे हैं।
उधर क्या हो रहा है, अब ये राम की सेना देखिए, उधर रावण की सेना रावण की जय जयकार बोलती है और इधर राम की सेना राम की जय बोलती है। जय 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 की धुनी हो रही है और लड़ाई पड़ रही है, मतलब लड़ाई शुरू हो गई है। उधर से मतलब रावण की सेना की ओर से निशाचर जो राक्षस है वे पहाड़ों के शिखर लुढ़का देते हैं, नीचे जो बंदर है उनके ऊपर पूरे पूरे पहाड़ गिरा देते हैं और बंदर कूद कर उस शिखर को पकड़ लेते हैं और फिर उल्टा करके उन्हीं पर डाल देते हैं। जो लोगों ने डाला उनके ऊपर ही वो लोग वापस डाल देते हैं। इस प्रकार उनको तो हथियार ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो लोग डालते वो पत्थर वापस कर देते वो लोग। इस प्रकार माने धरती के प्रचंड खंड धारण करिए, पर्वत होते हैं प्रचंड बहुत बड़ा होता है, तो प्रचंड खंड धारण करके बंदर और भालू गढ़ पर डाल रहे, मतलब जो निशाचर है वहां पर झपटते हैं और पांव पकड़कर धरती पर पकड़ते हैं। जो निशाचर उसको पकड़ लेते हैं और पांव पकड़कर पटकर दे देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। तो ये ललकारते भी है, जैसे ललकार नहीं उसमें क्या, आ जाओ देख लो ऐसे ऐसे ललकारते भी है। और अपने तरुण प्रताप, सारे युवा बंदर है तो तरुण प्रताप से उनको भी संतुष्ट कर देते हैं और तमक तमक कर, वो तो खुद कहीं चले जाते हैं, उनको तो कोई ऐसा नहीं है कि रास्ता ठीक नहीं तो नहीं चल पाते, तो तमक तमक पर वो घर पर चढ़ जाते हैं। कपी भालू सारे मकानों पर चढ़कर सारी जगह पे जहां तहां फैल गए और रामचंद्र जी का यश गाने लग गए। वहां पर एक एक निशाचर को पकड़कर फिर वह आगे भाग जाते हैं और अपने नीचे उस वीर को डालकर उसी पर भी कूदते बंदर, जैसे कोई किसी को गिरा दिया इसके ऊपर कूदते हैं। बानर की जाते तो कूदना तो आता ही है, तो जंपिंग करते माने नीचे निशाचर है और इसके ऊपर वानर है, तो इस ढंग से उनको धरती पर गिराते हैं और इनके ऊपर कूदते हैं। आगे कहते राम प्रताप प्रबल कपिजूथा मर्दहि निशिचर सुबट बरूथा चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर जय रघुबीर प्रताप दिवाकर चसे निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिमि घन समुदाय हाहाकार भयउ पुर भारी रोवहि बालक आतुर नारी सब मिलि देहि रावण ही गारी राज्य करते ही मृत्यु हंकारी निज दल बिचल सुनीति ही काना फेरी सुभट लंकेसरि साना जोरन विमुख सुना में काना सो में हतब कराल कृपाना सर्व सुखाई भोग करि नाना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा उग्र वचन सुनि सकल डराने चले क्रोध करि सुभटल जाने सन्मुख मरण वीर के शोभा तब तिन त्रजा प्राण कर लोभा बहुआयुध धर सुभट सब बिरहि पचारी व्याकुल किए भालु कपि परिध त्रिशूलनी मारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब राम भगवान का प्रताप ही ऐसा है जो सब जगह पे काम करता है। सो कपियों का झुंड बहुत है, प्रबल है, बलवान है, और जो बड़े बड़े वीर निशाचरों का जो झुंड है उसको मर्दन कर माने मार रहे हैं, रोंद रहे हैं, माने कुचल रहे उसको। और किले पर जहां तहां सारे जगह पर वानर चढ़ गए और बोलते हैं कि रघुवीर प्रताप दिवाकर की जय हो जय हो। अब तो निशाचरों की सेना ऐसे भाग गई जैसे बड़ी भारी आंधी आने पर बादल तितर बितर हो जाए, बहुत पवन होता है तो बादल बिखर जाते हैं गुजराती हो, तो वैसी तरह वो सारी निशाचरों की सेना इधर उधर भाग गई। सारे लंका नगर में हाय हाय मच गई, बालक और स्त्रियां व्याकुल होकर रोते हैं और सब मिलकर रावण को गाली देते हैं कि उसने राज्य करते करते मृत्यु बुला ली। कर रहा था तो राज्य, लेकिन अपने आप ही उसने मौत बुला लिया, क्योंकि सीता को लिया इसलिए सारी जमा हो गया है। अब रावण ने जब सुना कि हमारा दल विचलित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, कान से सुना, आंख से देखा नहीं है। रामचंद्र अपनी आंख से सारी लड़ाई को देख रहे हैं अपने आंखें, और वो महल में बैठा बैठा मात्र सुनता है, और रावण घर में बैठा बैठा कान से सुनता है कि हमारी सेना तो हार गई। तो फिर उसने वीरों को वापस किया, युद्ध में जो लोग वापस आ गए थे उनको वापस भेज दिया, और बड़ा गुस्सा हुआ। बोला कि अगर मैं कान से सुन जाऊंगा कि अमुक राक्षस युद्ध से विमुख हो गए माने भाग गए,
तो मैं कराल तलवार लेकर, माने भयंकर तलवार लेकर अपने हाथ से ही उसको मैं काट दूंगा। माने मुझे पता चला कि ऐसा किसी ने किया है। तुम लोगों ने सभी कुछ तो खाया, नाना प्रकार के भोग के, मतलब अब तक वो पाल रहा होगा रावण, तो मतलब सारे भोग दिए होंगे, उसके खाने को दिए होंगे, तो अब तक तो तुमने सारे भोग किए और सारा अलग अलग प्रकार के खाने भी खाए। अब समर भूमि में तुमको अपने प्राण दुर्लभ हो रहे, मतलब वो अभी क्यों डर रहे हो प्राण गंवाने से। इस तरह से उनको बहुत डांटा। अब जब आगे युद्ध प्रसंग में वानरों का भागना सुनेंगे हम, तो रामचंद्र क्या कहेंगे, इस तरह भगा दिया, लेकिन रामचंद्र कहेंगे कि ये सब थक गए हैं, हनुमान और सुग्रीव तुम लोग इनको संभालो और हम जाकर शत्रु का सामना करते। वो रावण जैसे नहीं हमारे राम जी है, हाँ डिफरेंस है। तो रावण का उग्र वचन सुनकर सबके सब राक्षस डर गए कि वैसे ये मार डालेंगे, और फिर से क्रोध करके वो युद्ध में चले। जो रण में सुबट गिमानी थी, माने अच्छे सैनिक थे, वे बेचारे शर्मिंदा भी हो गए कि गलती से वापस आ गए, और बोले कि सन्मुख मरना ही वीर की शोभा है, मतलब किसी के सामने युद्ध में भाग जाना नहीं चाहिए, पीछे नहीं करना चाहिए, तो सन्मुख मरना शोभा होती है वीर के लिए। अब उन्होंने अपने प्राण का जो लोभ था वो छोड़ दिया, और तरह तरह के आयुध माने शस्त्र उन वीरों ने धारण किए, और आकर पचार पचार करके माने ललकार ललकार करके सब लोग भिड़ते हैं आपस में, और भालू कपियों को इन्होंने व्याकुल कर दिया। इतने सारे सैनिक के साथ आए कि इनके हाथ तो कुछ होता नहीं आयुध, उनका तो मुंह और हाथ ही होता है, बानर और भालू का तो उन्होंने व्याकुल हो गए सारे। तो इतने परिध माने इतने वो भागा दौड़ करते हैं, दंड होता है एक लोहे का, परिध माने लोहे का दंड होता है वो, और इतने त्रिशूल मारे उन्होंने ये बानर और कपि को, तो सारे लोग व्याकुल हो गए। आगे कहते हैं, भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत ही आगे, को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता, निज दल विकल सुना हनुमान, पश्चिम द्वार रहा बलवान, मेघनाद तह करई लराई, टूटन द्वार परम कठिनाई, पवन तनय मन भा अति क्रोध, गर्जेउ प्रबल काल समझोधा, कूदे लंक गढ़ उपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहु धावा, बजे रथ सारथि निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सूत विकल तेहि जाना, स्यंदन घालि तुरत गृह आना। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयौ अकेल, रणबांकुरा बाली सुत, तरकि चढ़ेउ कपि खेल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब भय से आतुर होकर बंदर लोग भागने लगे, क्योंकि वो लोग तो लोहे के वो से मार रहे हैं, त्रिशूल से मार रहे हैं, तो सारे बंदर भागने लगे। अब शंकर जी क्या कहते हैं, शंकर जी कहते कि हे उमा, यद्यपि ये लोग अभी तो भाग रहे, लेकिन आगे जीतेंगे, इसलिए इसका भागना तो है, तुम बुरा मत मानो, बुरा मत समझना कि ये लोग पीछे हट कर रहे, क्योंकि आगे होके वो जीतने ही वाले हैं। और कोई राक्षस ऐसा बोलता है कि अंगद हनुमान कहाँ है, बड़े बड़े योद्धा कहाँ है तुम्हारे, कि ये छोटे छोटे आए हैं, नल नील विविध ये सब बड़े बड़े बलवान कहाँ चले गए। तो हनुमान जी ने सुना कि हमारा दल तो बड़ा विकल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो वे हनुमान जी को पश्चिम दरवाजे की लड़ाई कर रहे थे, वहां पे उनको रखा था, क्योंकि वहां मेघनाद के साथ उनका सामना था। मेघनाद माने रावण का बेटा, तो उनके साथ उनका लड़ाई हो रहा था। तो यह दरवाजा तो टूटे नहीं, क्योंकि मेघनाद इसकी रक्षा कर रहा था, और बड़ी गहरी लड़ाई थी। तो हनुमान जी को बड़ा भारी क्रोध आया, और काल के समान जो योद्धा हनुमान जी है, उन्होंने गर्जना की, और कूद करके वे लंका के गढ़ पर ऊपर आ गए, और वहां से एक पहाड़ उखाड़ कर मेघनाद के ऊपर दौड़े। मेघनाद मतलब वो इनके पीछे दौड़े थे, इनको मारे से, तो लगाया पहाड़, तो मेघनाद का रथ तोड़ दिया, उनके सारथी को मार दिया, और उसके हृदय में एक बहुत भारी लात उन्होंने मारी हनुमान जी ने मेघनाद के हृदय में। दूसरे सारथी ने जब देखा कि उसका मालिक तो बहुत व्याकुल हो गया, क्योंकि इतने बड़े हनुमान जी की लात तो कितनी बड़ी होती है, इतने बलवान है, तो फिर उसको उठा करके रथ में डाल दिया और उनके घर में ले आया। इधर अंगद को मालूम हुआ, वाली पुत्र को, कि हनुमान जी ने तो दरवाजे को तोड़ लिया और अकेले चढ़ गए ऊपर।
सौंग जी तो रण बांकुड़ है और ये वो युवान भी है, तो वे झट उछल उछल कर खेल खेल में ही लंका के घर पर वो भी चढ़ गए। आगे कहते हैं, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर, रावण भवन चढ़े द्वौ धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई, कलश सहित गहि भवन ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती, कपि लीला करि तिनहि डेरावहि, रामचंद्र कर सुजस सुनावहि, पुनि कर गहि कंचन के खंबा, कहे नहीं करिय उत्पात आरंभा, गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी, काहू हिलात चपेट निकेहू, बजहु न राम ही सो फल लेहू, एक एक सो मर्द ही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहिते, जनु फुटहि दधि कुंड, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब युद्ध में रावण के विरुद्ध दोनों बंदर हनुमान जी और अंगद बड़े ही क्रुद्ध हुए, गुस्से में है, और अपने हृदय में राम के प्रताप का स्मरण करके दोनों जब लंका में घुसे तो कहाँ गए? सीधे रावण के महल पर चले गए। कहीं किसी ने रोका नहीं, क्योंकि पहले आ चुके हैं दोनों, तो कहीं किसी ने रोका नहीं और वहां जाकर के कौशलाधीश की दुहाई की, दुहाई है ऐसा बोलने लगे, मानो रामचंद्र जी जीत गए, ऐसे नगर में उनकी दुहाई फिरने लगी कि रामचंद्र की दुहाई हो। अब कलश सहित रावण के महल को दोनों ने मिलाकर ढा दिया, माने संकट में डाल दिया उसको। रावण ने अभी तक तो युद्ध कान से सुना था, जो भी आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन अब देखा कि हनुमान और अंगद क्या करें, महल में गए तो जो देखा तो उसका दिल कांप गया, हनुमान जी डर गए, रावण का दिल कांप गया तो वो डर गया। जो स्त्रियां थी महल में वे हाथ से छाती पीटने लगी, बोली कि पहले तो एक एक करके दोनों अलग अलग आए थे, पहले हनुमान जी थे बाद में अंगद आए थे, अब तो ये उत्पाती बंदर दोनों साथ साथ आ गए तो सारे डर गए कि अब क्या होगा। अब ये बंदर वो किसी भी लीला करके उनको डराते, बंदर जैसे छाछिया कर, गुजराती में छाछिया कर ऐसे डराते स्त्रियों को, और रामचंद्र का श्रेयस भी सुनाते साथ में। इसके बाद दोनों ने क्या किया, वहां तो सोने की लंका थी, तो सोने के खंभे लेकर उत्पात मचाने का आरंभ कर दिया और गरज कर शत्रु की सेना पर टूट पड़े और अपने भारी भुजबल से उनको रौंदने लगे, माने उनको रगड़ने लगे। किसी को लात लगाते हैं तो किसी को चपेट लगाते हैं, बोले कि तुम लोगों ने अभी तक राम का भजन नहीं किया है तो उसका फल अब तुम लोग ले लो। मतलब जो राम का भजन नहीं करते उसको पद तीन के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा, खल मनुजात द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निसाचर, देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी, अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन दुर्ग अस कह अवधेशा, लंका द्वौ कपि सोहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे, बूझ बल रिपु दल दलमली, देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रव, आए जहां भगवंत सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब जो मुखिया राक्षसों में बड़े बड़े मिलते थे उनको तो क्या करते थे हनुमान और अंगद, उनके पांव पकड़ करके वे सीधे भगवान रामचंद्र जी के पास फेंक देते थे और विभीषण जी उनको पहचान के कहते थे कि अमुक वीर है, तो उनका नाम भी बता देते थे। और राम भगवान क्या करते थे, राम भगवान उनको देखकर उनको अपने धाम में भेज देते थे तो वे शत्रु राक्षस थे, सामने लड़ने आए, लेकिन भेज देते थे उनको अपने घर में कि जाओ अब तुम हमारे घर में रहना। तो शत्रु से डरता हुआ है जो कमजोर होता है, और जो कमजोर नहीं होता है उसको शत्रु से डरने का कोई काम नहीं होता है।
तो भगवान तो अपने शत्रुओं को भी अपने धाम में भेज देते थे और अपने घर में ले जाकर के रखते हैं। यद्यपि ये मनुजात मानी मनुष्य भोगी है, मनुष्य भी खा जाते निश्चित है, तो मनुष्य भोगी है और ये ब्राह्मण मांस भी खाने वाले हैं, फिर भी भगवान कृपा करके उनको वहां गति देती है और अपने धाम में भेज देते हैं। जिसको योगी लोग मांगते रहते, कितनी साधना करते, तब जाके भगवान का धाम मिलता है, और ये राक्षसों को भी राम जी अपने धाम में भेज देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, ये रामचंद्र कैसे बड़े मृदुचित है, बहुत कोमलचित है और बड़े करुणाकर हैं, और वे कहते हैं कि निशिचर वैर भाव से मेरा भजन करते हैं। मतलब याद तो करते थे राम राम करके, भले वैर भाव से करते थे, लेकिन ये मेरे भजन करते थे वैर भाव से। सो ऐसा समझकर अपने हृदय में फिर उनको वो परम गति देते थे राम जी। उमा, तुम ही बताओ कि ऐसा कृपालु संसार में और कौन है कि अपने शत्रु को भी अब मुक्ति देते हैं। ऐसे प्रभु को सुन के भी जो संसार के भ्रम का त्याग कर उनका भजन नहीं करता है, वे देखने में तो मनुष्य है, लेकिन कैसा है, मतिमंद है और परम अभाग्य, परम दुर्भाग्यशाली है। अब भगवान श्री रामचंद्र विभीषण से कहने लगे कि अंगद और हनुमान ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया है, लंका में। दोनों कपिल लंका में कैसे शोभायमान होते हैं, तो राम जी बताते हैं, जैसे कोई दो लोग मंदराचल समुद्र का मंथन करे हो, जब युद्ध हुआ था देवदानों का मंथन हो रहा था, तो ऐसे ये लोग दो शोभायमान हो रहे हैं। उन्होंने अपने भुज बल से, अपनी बाहों के बल से रिपु सेना को दलमल दिया, मानी कुचल दिया, मचल दिया, बस कहते हैं मसल दिया, तो ऐसा कुचल दिया, मसल दिया। और उन्होंने देखा कि अब जब संध्या काल हो गया है, सो वो लोग सारे कूद पड़े गढ़ में से और श्रम रहित होकर भगवान के पास आ गए। तो युद्ध होता है, उसमें नियम भी होता है कि शाम होते ही फिर युद्ध नहीं होता है, धर्म युद्ध में ऐसा होता है। तो वो लोग फिर गढ़ से उतरकर अपनी छावनी में आ गए, जहां पे रामचंद्र जी बैठे थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाय, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, दाय करी दस शीस दुहाई। निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भीरे। द्वौ दल प्रबल पचारी, लरत सुबट नहीं मानहि हारे। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। प्राबित सरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन किनि इन माया। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। देखि निबिड़तम दसहु दिसी, कपिदल भयउ खभार। एक न देखई, जहाँ तहाँ करहि पुकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अंगद हनुमान ने आकर के, शाम हुई तो आकर के प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाया, और रघुपति ने उनको देखकर बहुत पसंद किया, बहुत खुश हुए, और उन्होंने कृपा करके दोनों की ओर जो देखा राम जी ने कृपा दृष्टि से, तो उनका सारा श्रम मिट ही गया और दोनों परम सुखी हो गए, फिर से ताजे माजे हो गए। क्योंकि रामचंद्र की दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि जिसकी ओर वे देख लेते हैं वह सब तरह से प्रबल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। अब जब बंदरों ने देखा कि अंगद और हनुमान जी तो लौट गए, तो फिर बंदर और वो सेनापति दोनों उनके, तो बंदर और भालुओं की बाकी सेना भी लौट पड़ी वापस, क्योंकि रात में धर्मयुद्ध बंद रहता है। परंतु धर्मयुद्ध कौन करते हैं? महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो लोग धर्मयुद्ध करते हैं। निशाचर कहीं थोड़े धर्मयुद्ध करते हैं, उनको तो कोई नीति नियम नहीं लागू होते। अब तो क्या हुआ, वो लोग वापिस आ गए, लेकिन जादूदान माने निशाचर राक्षसों को प्रदोष का बल प्राप्त हुआ। मतलब रात होती है तो वो ज्यादा बलवान हो जाते हैं,
संध्या काल में निशाचर बलि हो जाते, पूरे शक्तिशाली हो जाते हैं। वे लोग जो वापिस आए पूरा दिन करके, अब रावण की दुहाई बोलकर दौड़ पड़े, मतलब रावण की जय हो ऐसा बोलकर वो लोग दौड़ पड़े फिर से निशाचर लोग। अब बंदरों ने देखा ये तो नीति से करने वाले धर्म युद्ध करने वाले तो वापिस आ रहे थे। अब देखा वानरों ने कि ये निशाचर हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो फिर वे लोग क्या करे, कटा करके उनके साथ भिड़ गए और दोनों सेना सामने सामने ललकार ललकार कर लड़ने लग गई। और उसमें जो बड़े बड़े वीर हैं वे हार नहीं मानते दोनों तरफ से। और ये निशाचर भी बड़े बड़े वीर हैं और कैसे काले काले हैं निशाचर भी, और बंदर भी तरह तरह के रंगों के हैं। तो दोनों दल बड़े प्रबल है, बड़े शक्तिशाली है और समबल होता है, दोनों पक्ष में समान बल वाले होता है। तो लड़ाई में कई तमाशे खेल भी दिखाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो वर्षा और शरद ऋतु इनके दोनों के बादल वायु की प्रेरणा से आपस में, क्योंकि शरद ऋतु का स्वच्छ बादल होता है, बारिश का घना मेघ शाम होते हैं, तो वो दोनों बादल आपस में लड़ाई करे ऐसा दिखता है, क्योंकि दोनों अलग अलग रंग के होते हैं। तो और उनमें सेनापति एक अकंपन सेनापति था और अतिकाय था निशाचर में। तो उनमें सेनापति अकंपन और अतिकाय ने देखा कि बानरों की सेना तो विचलित हो रही है, मानी व्याकुल हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तब उन्होंने क्या किया, माया की रचना की। निश्चित तो सारे मायावी होते हैं और ये लोग तो अब सीधा सीधा धर्म की युद्ध लड़ते हैं, तो ये मायावी थे। तो उन्होंने माया की रचना की और निमिष भर में मानी पल भर में क्या किया, बड़ा भारी अंधेरा हो गया और खून और छार की वर्षा होने लगी उनके ऊपर। तो बंदरों ने देखा कि दशों दिशा में मतलब चारों तरफ बड़ा अंधेरा हो गया, तो कुछ एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं और बंदरों की सेना में खलबली मच गई, एक एक को देख नहीं पाते हैं और जहां तहां पुकार करते आवाज आती है लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। 47 બનો દોહો એની આગળની ચોપાઈ 47 લંકાકાંડ 47 हाँ। सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना समाचार सब कही समुझाए सुनत कोपि कपित कुंजर धाये पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपदि चलावा भयउ प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि बालु बलि मुख पाई प्रकाश दाय हरस विगत समत्रास हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चर बाजे भागत भट पट कही धरि धरनी करहि भालु कपि अद्भुत करनी गहि पद डारहि सागर माहि मकर उरग जश धरि धरि खाई कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई गरजहि बालु बलि मुख रिपुदल बल बिचलाई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब मार्ग जान लिया, सब मर्म जान लिया। ये लोगों ने अंधेरा कर दिया। राम जी तो खुद देखते हैं, पूरी लड़ाई में देख रहे, हनुमान रावण की तरह महल में नहीं बैठे तो ये देख रहे, तो उन्होंने देखा कि काला माया रची, तो उनके सब मर्म जो रहस्य था वो जान लिया और अंगद और हनुमान को बुलाया और सब समाचार उनको भी समझाया। अब सुनते ही अंगद और हनुमान दोनों कपि कुंजर दौड़ पड़े फिर से वहां पर। तो भगवान ने भी क्या किया, हंसकर धनुष पर एक बाण पावक सर चढ़ाया, माने अग्नेयास्त्र चढ़ाया और तत्काल चला दिया उसके ऊपर। तो क्या हुआ, अब तो अग्नेयास्त्र है तो ऐसा प्रकाश हुआ कि कहीं अंधकार ही नहीं है, जो वो लोगों ने माया करके अंधकार कर दिया था। तो राम भगवान ने आग्नेयास्त्र चला दिया, तो पावक अस्त्र, तो फिर सारा अंधेरा चला गया, अंधेरा मिट गया। जैसे ज्ञान का उदय हो जाने पर सारे संशय मिट जाते हैं, वैसे ही भगवान के आग्नेयास्त्र का संचालन करने पर सारा का सारा अंधकार और जो माया फैलाई थी निशाचरों ने, अकंपन ने और अतिकाय ने, वो सारी माया कहाँ गई, वो सबकी सब माया छूट गई वो बाण के प्रताप से। अब भालू और बंदर, बलि मुख माने बंदर, तो प्रकाश पाकर के बड़े खुश हो गए कि अभी देख सकते हैं और श्रम और त्रास से रहित होकर, पहले वो थक जाते क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता था,
अभी प्रकाश हुआ रामचंद्र जी का, तो उनकी कृपा से उनके सारे श्रम भी मिट गए और त्रास भी मिट गया। तो फिर से वो लोग दौड़ पड़े। अब हनुमान और अंगद ने जाकर के युद्ध भूमि में गर्जना की। उनकी तो हाँक सुनते ही सबके सब निशाचरों की, क्योंकि निशाचरों ने जब युद्ध बंद करके बंदर लौट रहे थे तब उनके ऊपर धावा बुलाया था, लौटने वाले पर धावा बुलाया था। सो अब जब वे धरती पर पटक दे और अद्भुत करने उनको दिखावे, सारे दोनों आ गए। तो अंगद और वो हनुमान जी, तो उनको भी बल मिल गया, पूरे बंदरों को भी। पांव पकड़ के उनको समुद्र में डाल दे, और वहां वो सारे राक्षस थे, उनको वो लोग बंदरों के क्या करते थे, पांव पकड़ कर निशाचरों को समुद्र में डाल देते। तो वहां पर क्या होता था, मगर और सांप और मछली सारे होते सागर में, तो वो भी उनको पकड़ पकड़ कर निकल जाए और वो खा जाए निशाचरों को। तो कुछ को मार दिया, कुछ को घायल हो गए और कुछ भागकर घर में चले गए। तो भालू और बंदर अब गर्जना करने लगे और शत्रु सेना को उन्होंने बिल्कुल विचलित कर दिया। तो पहले ये लोग विचलित हो गए थे, लेकिन फिर से ये प्रताप से रावण के वो सारे विचलित हो गए निशाचर। निशा जानी कपिचारी आनी आए जहाँ को सलाधनी, राम कृपा करि चितवा सबहि, भये विगत श्रम बानर तबहि। उहा दसानन सचिव हंकारे, कह शिशु बट जे मारे। आधा कटकु कपिन संधारा, कहु वेगिका करिय विचारा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। सुमसीता हरियाणी, असगुन होहि न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख गाहु न सुख पायो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेउ। कृपा सिंधु भगवान श्रियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। काल रूप खल बन दहन, गुनागार धन बोध। शिव बिरंचि जेहि सेवहि, तासो कवन विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। अब शांत हो गई थी और एक में वापिस हुआ। तो अभी रात्रि जानकर बंदरों की सेना चारों तरफ थी, तो वहां से वे लोग लौट पड़े। और बंदर कहाँ है, जहाँ कौशल धनी, कौशल देश के धनी स्वामी भगवान रामचंद्र थे, वहां पर वापिस आ गए। राम जी की कृपा दृष्टि पाते ही सारे बंदर विगत श्रम होकर, मतलब जो श्रम था वो चला गया, विगत श्रम होकर नवीन उत्साह से वो लोग सारे भर गए। अब वहां लंका में क्या हुआ कि रावण ने अपने सब मंत्रियों को बुलाया और डांटा मंत्रियों को, सलाह नहीं पूछी। राम जी हमेशा सलाह पूछते हैं, कभी डांटते नहीं है, थक जाते तो बोलते तुम आराम करो, लेकिन इन्होंने सबको बुलाया और डांटा। उसने कहा तुम लोग तो कहते थे कि जब बंदर और भालू की सेना आवेगी तो हम लोग खा जाएंगे, और उसमें विचार करने की कोई बात ही नहीं है, चिंता नहीं। जब पहले पूछा था कि क्या करेंगे, तो वैसे ही कहते थे सब लोग, ठकुर साहब ही बोलते थे। तब तो तुम शत्रु को बहुत मामूली बता रहे थे, यह तुम लोगों का दोष है, मैंने ऐसा बताया वो तुम लोगों का दोष है। सो आज देखो एक दिन में कितने वीर हमारे मारे गए हैं। हनुमान रावण कहते हैं पहले तो किसी को कुछ गिनता ही नहीं था, मतलब वो कुछ आया गया तो उनको पता ही नहीं था, होता था रावण को। लेकिन अब आज पता चला कि एक दिन में बहुत सारे वीर उनके मारे गए। तो अब लिस्ट का एक एक नाम पेश कर दिया सभा में कि ये वीर मर गया, ये वीर मर गया, ये वीर खत्म हो गया ऐसे। तो वैसे रीति यही है कि युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं उनको प्राय छिपाते ही है, जाहिर नहीं करते कि हमारे पक्ष से इतने लोग मारे गए, नहीं तो बाकी के लोगों का उत्साह कम हो जाता है। तो कि हमारा यह वीर, हमारा यह सेनापति मारा गया, इसको वैसे छिपाते राजनीति की दृष्टि से, सेना से भी छिपाते हैं, जो सेना युद्ध करती है उससे भी छिपाते हैं। तो सेना से क्यों छिपाते हैं कि उनका उत्साह का भंग न हो पाए इसके लिए। लेकिन रावण को तो अभी वो मोह हो गया है, तो कोई रीति नीति सब कुछ भूल गया है। तो अब उसने सेना को बता दिया कि हमारी आधी सेना तो एक दिन की लड़ाई में मर गई। तो कितना हो जाएगा कि उसमें एक दिन की लड़ाई में पूरी आधी सेना मर गई, तो फिर बाकी के लोगों को उत्साह नहीं रहेगा। अब जल्दी बताओ कि क्या विचार किया जाए, आगे बताओ। अब जब पूछा रावण ने कि क्या किया जाए, तो उनकी सभा में वो माल्यवंत
थे, पहले भी आया था। जब विभीषण ने बहुत बताया तो माल्यवंत ने भी उनको सपोर्ट किया था कि ये सही कह रहे हैं और राम को सीता जी को लौटा देना चाहिए। तो माल्यवंत जो रावण के माता के पिता थे, नाना जी थे उनके, तो रावण माल्यवंत ने सोचा कि आधी सेना भी मारी गई और बड़े बड़े वीर भी मारे गए, तो अब तो कुछ समझ रावण को आई होगी, तो फिर से बोलने का उनको लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो वो बड़ा बूढ़ा नहीं सहता था, रावण की माता के पिता तो मैंने बहुत बड़े वो है ना उम्र में भी, तो वह तो रावण की माँ के पिताजी थे और रावण ने उनको मंत्री के पद पर रखा था, श्रेष्ठ मंत्री के पद पर। बोला, हे तात, कुछ मेरा सिखावन भी तुम सुनो, अभी मेरा शिक्षण भी श्रवण करो। यह शिक्षण का सिखावन है, माने वही सिखावन जैसे गुजराती में बोलते सलाह लेते हो, अथवा शिक्षापन का श्रवण करो। जब से तुम सीता को हरण करके लाए हो तब से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े असगुन लंका में हो रहे हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जाता है। बड़ा बूढ़ा तो सीधा तो नहीं कहता है कि तुमने बहुत बुरा काम किया है, सीता को पर्स को लेके वो बुरा काम, ऐसे सीधा तो नहीं कहते, डरते हैं। तो असगुन के ऊपर डाल के बात कह रहे कि असगुन हो रहे ऐसा। वो पहले रावण हनुमान जी आए, फिर अंगद आए, सारा उत्पात मचा दिया है, तो बोलते हैं कि सारे असगुन हो रहे हैं। जिस वेद पुराण की व्याख्या तुम करते हो, वो माल्यवंत रावण को कहते हैं, जिस वेद पुराण की तुम व्याख्या करते हो और मानते हो, वह वेद और सब पुराण ने इनका यश गाया है। किसका? राम जी का। और राम से जो विमुख हो जाता है उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। अच्छी तरह से समझाते हैं वो। आगे कहते कि देखो, अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ हिरण्याक्ष, मतलब ये दो भाई हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और मधुकैटभ, तो दोनों भाई भाई का नाम लेता है कि ये दोनों भाई है और ये दोनों भाई, और तुम दोनों भाई भी रावण और कुंभकर्ण मिलके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये राम का। जिन्होंने उन दोनों भाइयों को मारा है, पहले मारा है अगले युग में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भी मारा है और मधुकैटभ भी राम ने मारा है, और बोलते अब तुम्हारी बारी है, तो तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जिन्होंने उन दोनों भाइयों को मारा है वही कृपा सिंधु भगवान अवतीर्ण हुए हैं। वे काल रूप है और खल के जंगल को जलाने वाले अग्नि है, मतलब जितने जितने दुष्ट थे खल उनको मारने वाले, जलाने वाले, और गुणों के आगार है, माने गुणों के भंडार है, और कैसे धनबोध है, माने उनका घनीभूत ज्ञान है। तो केवल मतलब बहुत अत्यंत ज्ञानी है, अत्यंत ज्ञानी है। और कैसे चिन्ह मात्र स्वरूप है, चिन्ह मात्र स्वरूप माने केवल शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वैसे वो प्योर कॉन्शियसनेस है राम जी, ब्रह्म है। तो अपनी आत्मा है राम जी, तो शंकर और ब्रह्मा भी उनकी सेवा करते हैं। ऐसे जो घनबोध प्रभु है, धनबोध प्रभु है, अपनी आत्मा है। सब भगवान तो सब में बसते हैं, सब जो आया था कि एक एक में है वो जीव है और सारे में जो में है वो आत्मा है, परमात्मा है। तो वैसे ही आत्मा है, तो उनसे भला क्या विरोध है तुम्हारा? उनसे तो सब लोग प्रेम करते हैं राम जी से, तो उनसे विरोध कोई नहीं करता है। वे काल रूप है और उनसे सब प्रेम करते हैं। आगे कहते हैं, परिहरि बयरु देहु बई देहि, बजहु कृपा निधि परम सनेहि, ताके बचन बाण सम लागे, करिया मुह कर जाहि अभागे, बूढ़ बयसि नत मरते तोहि, अब जनि नयन देखावसि मोहि, तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निधाना, सो उठि गयौ कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले उधन घननाद, कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करियौ बहुत कहो का धारा, सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ बिनुसारा, लागे कपि पुनि जहु दुआरा, कोपि कपि न दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा, विविधा युध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डाये, डाहे महीधर शिखर कोटि न विविध विधि गोला चले, दहरात जिमिप विपात गरजत जनु प्रलय के बादले,
मर कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय गहि शैल तेली गढ़ पर चलावै जह सो तह निशिचर है मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई उतर्यो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब माल्यवंत ने कहा रावण के माता जी के पिताजी कहा कि तुम बैर छोड़कर सीता जी को राम को दे दो और जो परम स्नेही कृपा सिंधु भगवान श्री राम है उनका भजन करो। देखो यदि कोई जानबूझकर अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दे, स्त्री पुत्र धन गृह सब समर्पित कर दे और उनका भजन करे तो वह सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करेगा। और यदि उनसे विमुख हो जाएगा तो ये सारी चीज छूट जाएगी, पति पुत्र मतलब पुत्र पत्नी धन गृह सब कुछ छूट जाएगा। और ऐसे नहीं छूटेंगे तो काल और काल की जो सेना है वह मार मार कर छुड़ावेगी। चाहे अपना शरीर छूटे चाहे दूसरे का शरीर छूटे, चाहे मरे या चाहे मिटे, ये दुनिया तो छूटेगी एक बार, जरूर एक दिन छूटने वाली है, सबकी छूटने वाली है। सो ये कहते हैं कि बाबा तुम वैर क्यों करते हो। माल्यवंत अभी भी समझाते हैं शांति केवल राम के साथ रहने वाली है, वह संसार में रहने वाली नहीं है। जो संसार में रहते उनके साथ शांति नहीं मिलती है। और कृपा निधि भगवान जीव को कभी नहीं छोड़ते, मतलब अपने शरण में है तो रखते हैं। और इसके परम स्नेही आनंद स्वरूप है, जीव के परम स्नेही है। ये वाणी उसको बाण के समान लगी रावण को, ऐसा जो कहा माल्यवंत ने तो उनको बाण समान लगी। बोला अभागे तू अपना मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तो अपनी माता के पिता को रावण ऐसा बोलता है तो क्या संस्कार है इसके, कितने बड़े हैं, तो उम्र में भी कितने बड़े बूढ़े हैं। और करिया माने ये पूरब का शब्द है, तो करिया माने काला आदमी, तो काले तू यहाँ से निकल जा। रावण बोला कि तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों के सामने अपने शरीर को कभी नहीं लाना, और अब कभी अपनी आंख हमको मत दिखाना, मानी मुझे भी दर्शन मत देना तुम्हारा, और तुम अपना मेरा दर्शन भी नहीं करना और अपना दर्शन भी मुझे नहीं देना, मतलब आप मेरे सामने कभी आना ही मत। अब जब उसने मैंने माल्यवंत ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि कृपा निधान सुजान भगवान इसका वध करना चाहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अच्छी शिक्षा न सुने तो उसके बारे में यही समझना चाहिए कि अब ये मौत के मुख में जाना चाहता है। तो इसके बाद माल्यवंत दुर्वाद कहता हुआ वहां से उठकर चला गया, माने दुर्वाद मन निंदा करते हुए अपमानित होकर चले गए। अब क्या हुआ, तब मेघनाद जाकर उठकर खड़ा हुआ और क्रोध करके बोला कि कल प्रातः तुम मेरा तमाशा देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। उसे कहूं क्या, मतलब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जितना मैं करूंगा ऐसा कोई कह नहीं सकता, मतलब मैं इतना ज्यादा करूंगा युद्ध में। तो अब बेटे की बात सुनकर थोड़ा उनको विश्वास हुआ और बड़े प्रेम से मेघनाद को अपनी गोद में उनको बिठा लिया। इतना बड़ा होगा तो फिर भी, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि जो लड़ेगा अपनी ओर से। तो इस तरह विचार करते करते सारी रात बीत गई और पहले दिन के युद्ध के बाद उस रात लंका में कोई सोया नहीं। चिंता होती है ना, तो प्रातः काल होते ही सारे बंदर, वो तो भगवान की कृपा दृष्टिपात से फिर से प्रबल और उत्साहित हो जाते हैं, तो सारे बंदर चारों दरवाजों पर आकर कोलाहल करने लग गए। अब क्रोध भरे बंदरों ने जब उस दुर्गत मतलब कठिन गढ़ को घेर लिया तो नगर में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। वैसे बंदरों की आवाज बहुत होती है और इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, तो विविध आयुध शस्त्र धारण करके सारे निशाचर जो थे राक्षस थे वो दौड़ पड़े और गढ़ से पर्वतों का शिखर गिराने पड़े उनके ऊपर, तो डराने लगे। अब लंका शिखर के जो पर्वत थे, त्रिकुट पर्वत के जो शिखर थे, वे लोग निशाचर बंदरों के ऊपर गिरावे और तरह तरह के गोले उनके ऊपर चले, क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइज सेना है पूरी, मतलब उनके पास शस्त्र आयुध सब कुछ होता है। इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास तो जो कुछ अपने हाथ से या मुंह से जो करते वही होता है, अपनी ताकत ही लड़ते हैं। और वो लोग क्या करते, तरह तरह के गोले फेंकते, उनके ऊपर आयुध चलाते हैं। ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई वज्र गिर रहा हो, गर्जना ऐसी करते थे जैसे प्रलय के बादल हो। इधर जो मरकट है, बंदर है, वे भी विकट बटे, वो भी मुश्किल बने, बहुत शक्तिशाली है। ऐसे जुड़े हैं युद्ध में कि कट जाते हैं परंतु लटकते नहीं, मतलब छोड़ते नहीं, युद्ध झुकते नहीं हैं, उनका शरीर भी जर्जर होगा युद्ध करते करते।
फिर भी वे पहाड़ उठा उठा कर पर उसी गढ़ पर फेंकते हैं और उससे निशाचर मरे पूरे इनके ऊपर गिरते हैं तो निशाचर भी मर जाते हैं। अब मेघनाद ने ऐसा कानों से सुना कि फिर बंदरों ने आकर गढ़ को घेर लिया है, तो वह वीर दुर्ग से उतरा। मतलब अब मेघनाद तैयार होके आया कि ये बानर पूरे पर पहाड़ को फेंकते हैं तो सारे वीर निशाचर मर जाते। अब तो वो युद्ध के लिए उतरा और बाजा बजाता हुआ उनके सम्मुख आ गया। फिर मेघनाद आए युद्ध में। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दो विदरु सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहा विभीषण भ्राता दोहि, आजु सबहि हठि मारऊ ओहि। अस कहि कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। सरस मुह सो छाड़ै लागा, जनु सब पछ धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखियै बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा, बिसरि सबहि युद्ध कई इच्छा। सो कपि बालु न रहमह देखा, कीने सिजेहि न प्राण अवशेषा। दस दस सर अब मारे सी, मरे भूमि कपिवीर, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब एक बात यहाँ पर यह हुई कि जब मेघनाद लड़ाई के लिए निकला तब पहले ही बोला कि कह कौशलाधीश दो भ्राता, माने दोनों भाई कौशलाधीश राम लक्ष्मण कहाँ पर है। तो यह हो गया इस युद्ध का मंगलाचरण, क्योंकि दोनों भाइयों का नाम लेकर आए। युद्ध में शुरुआत भी राम लक्ष्मण का नाम लेकर किया, मानो भगवान का नाम लेकर युद्ध करके निकला हो, ऐसे पहले बोला। वैसे बोला कि कहाँ है, लेकिन बोला तो राम लक्ष्मण का नाम, तो मंगलाचरण हो गया उत्करण के लिए। इसलिए आज के युद्ध में मेघनाद ने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया, क्योंकि वो राम लक्ष्मण का नाम लेके आया है युद्ध में। बोला मैंने सुना है कि बड़े धनुर्धारी है राम, और सारी दुनिया में ये दोनों प्रसिद्ध है। अब नल नील अंगद सुग्रीव हनुमान, जिसके बल की सीमा है, मतलब भगवान राम के प्रताप से इनके बल है सारे, अंगद का, हनुमान का, नल नील का। तो जो बल की सीमा है वे कहाँ है, तो राम और लक्ष्मण का है। और अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण का है, क्योंकि वो भी सामने पक्ष में चला गया। तो मेघनाद सबके बारे में पूछता है, कहता है आज मैं हट करके सबको मारूंगा, और विभीषण को तो जरूर मारूंगा। उनके तो वैसे चाचा है, लेकिन युद्ध है तो सामने पक्ष में, तो अभी तो विभीषण को जरूर मारूंगा, उसको तो मैं बिना मारे छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा कहकर वो कठिन बाण से निशाना लगाने लग गया। बड़े क्रोध में होकर धनुष को कानों तक खींचकर से लेता था और ऐसे बाण छोड़ने लगा कि जैसे पक्ष वाले, मैंने पांख वाले सांप दौड़ रहे हो। हम जब टीवी में देखते थे तो ऐसे दिखाते थे वो कि सांप निकल रहे उधार में से, तो ऐसे सांप सीरियल में वो फेंकते थे मेघनाद। जहां तहां देखो बस बंदर गिर रहे हैं, ये ऐसे बाण छोड़ेगा तो बंदर गिर लगेगा उनको भी, तो बंदर गिर रहे हैं। और बंदर गिरते हुए दिखाई पड़ते तो कोई उसके सन्मुख नहीं लड़ सकता था, इतना शक्तिशाली है मेघनाद। तो ये बंदर के पास कोई साधन है नहीं। जिसको जिधर जगह मिली उधर जहां तहां बंदर और भालू भाग चले, और सबके मन की युद्ध की इच्छा छूट गई। अब तक तो युद्ध में बहुत उत्साह से जा रहे थे, इतने बाण देखकर वो सारे डर गए, तो सबकी इच्छा थी युद्ध की वो छूट गई। ऐसा बंदर भालू उस युद्ध में देखा ही नहीं गया जिसके केवल सांस ही न चलती हो। तो सारा पराक्रम था उसका वो नष्ट हो गया। केवल प्राण उनके शरीरों में शेष रह गए, माने सिर्फ प्राण जीने के लिए, बाकी सारे शक्ति उनकी नष्ट हो गई है। 10-10 बाण मारा, जिससे जितने भी वीर कपि थे सारे धरती पर गिर पड़े, और वह बलधीर मेघनाद सिंहनाद करके गरजा। देखि पवन सुत कटक सुहा विहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पररारा। आवत देखि गयो न बसोई, रथ सारथि तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना,
निकट न आव मरमु सो जाना। रघुपति निकट गयौ धन गणनादा, नाना भांति करे सि दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहि प्रभु काटि निवारे। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करई लाग माया विधि नाना। जिमिको करे गरुड़ से खेला, डर पावै गई स्वल्प सपेला। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट। ताहि दिखावै निशिचर, निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये गणनाद माने मेघनाद हुआ, गणनाद मेघनाद नाम उनका ही है। जब हनुमान जी ने देखा कि राम सेना बेहाल हो रही है, ये इतनी बाण चला रहे मेघनाद, तो क्रोध उनको आया और काल की तरह हनुमान दौड़ पड़े। उन्होंने बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ करके बड़े क्रोध से मेघनाद के ऊपर फेंका। उसने जब देखा कि बड़ा भारी पहाड़ आ रहा है, तो रथ सारथी सब उन्होंने धरती पर छोड़ दिए और वो आकाश में उड़ गया और रथ सारथी नीचे गिर के मर गए। बार बार हनुमान जी उसको ललकारे कि अब जब तेरे पास रथ घोड़े सारथी कुछ नहीं है तो आ जा और हमसे भिड़ जा, मतलब हाथ की लड़ाई। ये भी अभी निहत्थे हो गए, मतलब इनके पास भी कोई आयुध नहीं है और इनके पास भी नहीं है, तो अभी आ जा तो आपस में हम भिड़े। लेकिन वह हनुमान जी के निकट नहीं आते, क्योंकि वो हनुमान जी का मर्म जानता है, रहस्य क्या है वो जानते हैं। उसे मालूम है कि हनुमान जी तो हमको पीस ही डालेंगे। तो वहां से वह क्या गए, रामचंद्र के पास गया और वहां रामचंद्र को बड़ी बड़ी गालियां बकी और उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र आयुध सब चलाने लग गया मेघनाद। अब भगवान ने कौतुक में सारे जो उनके बाण आयु थे वो सारे बाण काट दिया। अब उनका ये प्रताप देखकर मूढ़ मेघनाद बड़ा खिसियाया, मतलब बहुत गुस्सा हुआ। उनके साथ नाना प्रकार की विविध प्रकार की माया करके, माया नहीं होते सारे नीचे, तो वो माया करने लगा। वह तो वैसा हो गया जैसे कोई गरुड़ से खेल रहा हो और छोटा सा सपेला लेकर गरुड़ को डराना चाहता है। राम जी तो गरुड़ जैसे, गरुड़ को सांप का डर नहीं लगता है, तो गरुड़ को डराना चाहता है। तो क्या कई सांप के बच्चे गरुड़ से खेलते हैं? जिनकी प्रबल माया के वश में शंकर ब्रह्मा बड़े छोटे सब है इनकी माया में, उनको यह अति मति खोट, मेघनाद की मति तो कम है, तो ये मति खोट या जो छोटा सा निशाचर है अपनी माया दिखा रहे राम जी के सामने। तो भला भगवान पर उसकी माया क्या चलती है? नहीं चलती है। आगे कहते नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महित प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु दुनि बोल ही नाची। विष्ठा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु पल बहु छाड़ा। बरसी दूर किनेसी अंधियारा, सूजन आपन हाथ पसारा। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भये सबित सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरति मिर निकाया। कृपा दृष्टि कभी भालु बिलोके, भये प्रबल रन रहि न रोके। आय सुमागी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मेघनाद आकाश में चढ़कर बहुत सारे अंगारों की वर्षा करने लगा, माने अंगारों की बारिश हो रही हो ऐसा लग रहा है। नाना प्रकार के विविध प्रकार के पिशाच पिशाची, मारो काटो, ऐसे नाच नाच के बोल रहे सब माया से बहुत सारे ऐसे निशाचर भी पैदा करे। बिस्टा, पीप, खून, बाल, हड्डी, पत्थर, छाड़ा, उल्टी की भी वर्षा करने लगा ये बात मेघनाद माया से। धूल भी बरसाया तो सारा अंधेरा छा गया। हाथ फैलाए अपना तो हाथ भी ना दिखे, ऐसा अंधेरा हो गया। तो सारे माया देखकर सारे जो बंदर थे वो व्याकुल हो गए और उन्होंने देखा कि ऐसी माया तो कभी देखी नहीं थे। ये तो बंदर माया की लड़ाई जानते नहीं है, वे तो सीधे साधे लड़ना चाहते, बल से लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यदि अब ऐसी माया चली तो हम सब मर जाएंगे।
पर रामचंद्र भगवान तो राजा है, वे तो ब्रह्मा की, शंकर जी की माया, बड़ी बड़ी माया देखे हुए और खुद माया योग के स्वामी है भगवान रामचंद्र। अब वे निशाचर की माया वैसे देखे जैसे कोई जादूगर अपना खेल दिखावे तो राजा लोग जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेघनाथ की माया को देख रहे हैं और माया को देखकर मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने जान लिया कि ये बेचारे जो कभी माया कभी देखी नहीं उन बरों ने, तो ये डर गए हैं। तो राम जी ने एक ऐसा बाण चलाया कि सब की सब माया छूट गई। पहले अगले दिन भी रात शाम को ऐसा हुआ था, वो अंधेरा कर दिया तो आप अग्निस्त्र चलाया था तो सारा अंधेरा चला गया था। तो यहाँ पर भी एक बाण चलाया तो सारा अंधेरा चला गया। और उसके बाद भगवान ने कृपा दृष्टि करके बंदर और भालुओं की ओर देखा। जब भी भगवान देखते तो सारे श्रम रहित हो जाते और उत्साह से सबर हो जाते। तो भगवान के देखते सारे बंदर और भालू प्रबल हो गए और अब तो रोकने से भी नहीं रोक सकते। पहले डर गए थे युद्ध अभी नहीं होगा, लेकिन अब रोकने से भी नहीं रोक सकते। वह कहते हम युद्ध में जरूर जाएंगे। अब लक्ष्मण ने अंगद आदि कपियों के साथ राम भगवान से आदेश मांगा और क्रुद्ध होकर बाण और धनुष हाथ में लेकर युद्ध करने के लिए निकले। अब लक्ष्मण के रूप का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि लक्ष्मण कैसे दिखते हैं। छुतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निबतनु कुछ एक लाला, इहाद सानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिदाए, भूधर नख बिट पायुध धारी, दाय कपि जय राम पुकारी, बिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी, मुटिकन लातन दातन काटहि, कपि जय शील मारी पुनि डाटहि, मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी कई भुजा उपारु, असिरव पूरी रही नवखंड, दावहि जहत रुंड प्रचंड, देखहि कौतुक नव सुर वृंद, कबहु कवि समय कबहु आनंद, रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर दूरी उड़ाई, जनु अंगार राशि न पर, मृतक धूम रहो छाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब लक्ष्मण जी का वर्णन आता है। लक्ष्मण जी, उनकी आंखों में क्रोध की लाली है, छाती बड़ी चौड़ी है, उनकी भुजाएं बड़ी विशाल है और उनका शरीर कैसा दिखता है, मानो बर्फ के पहाड़ समान गोरे रंग के। हमेशा लक्ष्मण गोरे है और राम जी श्याम वर्ण के हैं, मेघ वर्ण के हैं। और उसमें कहीं कहीं खून की, इतने शुभ्र है देह, तो कहीं कहीं खून की लाली बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है। अब मेघनाथ ने रावण से कहा था कि कल तुम लोग हमारा तमाशा देखना, मतलब कौतुक में दिखाऊंगा। तो रावण ने सोचा कि आज हमारा बेटा कोई आश्चर्यजनक कार्य करने वाला है, माने राम लक्ष्मण को तो ये मारने वाला है। सो हम भी युद्ध की खुशी चलकर अपनी आंखों से देखे। अब तक महल में कानों से सुनता था, अब आज मेघनाथ लड़ने आया तो उनको लगा कि मैं भी अपनी आंखों से देखूं। सो अब उसने अपनी मदद के लिए, रावण ने भी बहुत सारे मेघनाथ की मदद के लिए सारे सुपट भेज दिए, जो अच्छे अच्छे सैनिकों उनको भेज दिए, जो कि अपने हाथ में जो सारे सुपट थे विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र पकड़कर दौड़े। और बंदर भी बूधर नख विटप आयुध धारण कर, विटप माने वृक्ष होते तो उनके पास ऐसे ही आयुध होते, अपने नख होते, पूरे बड़े बड़े वृक्ष होते, वो धारण करके रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो ऐसा करके दौड़े। और वो लोग भी दौड़ते आमने सामने। अब तो जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई, वहां से एक सैनिक और यहाँ से बंदर। जय की इच्छा बड़ी दोनों की ओर होता कि हम जीते हम जीते। तो मुट्ठी से घुसा मारे, लात मारे, दांत से काटे। बंदर के पास ऐसा ही है, यह बंदर यहाँ पर जीतते जा रहे हैं और राक्षसों को डांटते हैं, मारते हैं। कोई कहता है मारो मारो, कोई कहता है कि धरो धरो माने घेरो घेरो पकड़ कर मारो, कोई कहता है कि उनका सिर तोड़कर उसका बाहें उखाड़ लो। तो इसी प्रकार ध्वनि और नवों खंडों में व्याप्त हुई सारी दुनिया में आवाज आ रही है। जहां तहां प्रचंड रुंड, रुंड माने मस्तक के बिना का जो धड़ होता है, तो जहां तहां प्रचंड रुंड बिना सिर के ही दौड़ रहे हैं। और आकाश में देवता लोग यह कौतुक देख रहे हैं। जब देखते हैं कि रावण की सेना जीत रही है तो बड़ा विषाद होता है, और जब देखे कि राम की सेना जीत रही है तो उनको बड़ा आनंद होता है। तो कबहु विस्मय कबहु आनंदा। अब गाढ़ा होकर के खून चारों तरफ जम गया। इतना सारे सैनिक बढ़ते हैं तो जो खून होता है वो गाढ़ा होकर के जम गया।
तो उसके ऊपर धूल पड़ती है खून के ऊपर, तो कैसा दिखता है? जैसे अंगार की राशि पर थोड़ी थोड़ी राख, जलता हुआ अंगारा जिसको, तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी राख मृतक धूम छा करके छा गई, तो ऐसा दिखता है। तो इन प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। आगे कहते हैं, घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमत किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद द्वौ जोधा, बिरहि परस्पर करि अति क्रोध, एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयौ अनंत, भंजेउ रथ सारथि तुरंत, नाना विधि प्रहार कर शेष, राक्षस भयौ प्राण अवशेष, रावण सुत निज मन अनुमान, संकट भयौ हरि मम प्राण, बिरघाति निछाड़िसि सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयौ निकट भय त्यागे, मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी, उठै चले खिसियाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब युद्ध भूमि में घायल वीर कैसे शोभायमान हो रहे हैं, वो सारा खून निकला हुआ है। तो कहते हैं कि किंशुक माने पलाश, केसुर गुजराती में के, तो किंशुक को भवती, और उनकी वो चांच होती है, वो केसुरा होते हैं, उनके तीक्ष्ण होता है धार, तो वो कैसे दिखती है? जैसे पोपट की लाल चांच, तो ऐसे उसकी ऐसी नोक होती है कि वो लोग उसको देखकर कहते हैं कि पोपट के ऐसे, पोपट की वो चोंच होती है, ऐसा दिख रहा है। तो उसकी नोक बिल्कुल तोता के नोक सिर की होती है, पलाश के फूल की, केसुरा के फूल की, तो उसको किंचुक बोलते हैं। जैसे उसका फूल लाल लाल चारों ओर छा जाता है, वैसे ही बहादुर लोग घायल होकर खून से लथपथ लाल लाल दिख रहे हैं। अब लक्ष्मण और मेघनाद, ये दो वीर अत्यंत क्रोध होकर के परस्पर भिड़ रहे आपस में, कोई एक दूसरे को जीत सकता नहीं, दोनों बड़े बलवान हैं। दोनों, लक्ष्मण जी तो स्वभाव से ही बलवान हैं, और मेघनाद को भिन्न भिन्न देवता के वर भी प्राप्त हुए, तो भिन्न भिन्न शक्ति भी उनके पास है। अब निशिचर भी है, तो वो छल भी करता है, बल भी करता है मेघनाद, अनीति भी करता है। अब लक्ष्मण तो अनीति भी नहीं करते, अपने बल से ही लड़ते हैं, और लक्ष्मण केवल बल का प्रयोग करते हैं। अब लक्ष्मण वैसे क्रोध नहीं करते हैं, बिल्कुल साधारण युद्ध करते हैं, उसको खिला खिला कर मारते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण ने देखा कि यहाँ ये तो मेघनाद छल कर रहा है, तो अनंत को बहुत क्रोध है। लक्ष्मण का एक नाम अनंत भी है, तो अनंत को बहुत क्रोध आ गया। क्रोधवंत तब भयौ अनंता, तब उन्होंने उसके सारथी का, मेघनाद के सारथी का तुरंत संहार कर दिया, और ऐसे ऐसे प्रहार किए। शेषनाग के भी रूप है, वो स्वरूप है, तो शेषनाग लक्ष्मण ने कि राक्षस के शरीर में केवल प्राण ही शेष बच रह गए। और अब रावण सुत ने अपने मन में अनुमान किया कि मैं तो अब संकट में पड़ गया, ये लक्ष्मण मुझे मार डालेगा, अब ये मेरे प्राण का हरण कर लेगा। उसके पास ऐसी एक वीर घातिनी शक्ति सांगी थी, तो माने एक बार वो जिसके ऊपर छोड़ दे तो वह मर ही जाए, ऐसी अमोघ शक्ति मेघनाद के पास, उसके हाथ में थी, बड़ी तेज पुंज थी। और जब उसने छोड़ा वो शक्ति को, तो वह आकर लक्ष्मण के हृदय में लग गई। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। वैसे रामचंद्र ने कहा था, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हत ही निमिष महते थे। एक निमिष में, एक पल में लक्ष्मण जी सारे निशाचरों का संहार कर सकते हैं, और मेघनाद भी अतुलित योद्धा है, मतलब बलवान योद्धा है। भट्ट मह प्रचम लीग जगत आसु, बेही न हो ही रण सन्मुख कोई, सुरपुर नीत ही परावन होई। बड़ा भारी वीर था यह मेघनाद भी। तो जब उसने वीर घातिनी शक्ति छोड़ी, तब लक्ष्मण ने क्या सोचा? वैसे तो वो कर सकते थे, लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कि वीर घातिनी शक्ति का आदर करना ही चाहिए, नहीं तो यार ये बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी कि प्रतिपक्ष में ये लोग मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य होता तो ही उनको लगती है, और ये नहीं लगेगी उनको तो वो प्रूव हो जाएगी ये देवता नहीं, और वो रावण नर के हाथ से मरने वाला नहीं, उनको वरदान मिला है।
तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि वीर घातिनी शक्ति का आदर करना चाहिए, नहीं तो यह बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी प्रतीक पक्ष में मनुष्य नहीं है, कोई ईश्वर लड़ रहा है, परमात्मा लड़ रहा है, देवता लड़ रहा है। और जब लक्ष्मण जी घायल हो जाए, मूर्छित हो जाए और इनके वियोग में रामचंद्र रोवे, तो रोने से रामचंद्र जी की भी मनुष्यता प्रकट हो जाती है। तो ये सोच करके, क्योंकि संसार में जो मनुष्य होते हैं वो एक दूसरे के विरह में रोते ही है, तो ये मनुष्यता प्रूव करने के लिए ये बाण का आदर किया। अब तो शक्ति लगते ही मूर्छा हो गई। जब लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तो मेघनाथ को उत्साह आ गया। अब वह सारे भय छोड़ करके उनके पास चला गया। वो जिंदा थे तब तक तो वो डरते थे, लेकिन वो गिर गए मूर्छा होके, तो अब उनके पास चला गया। अब मेघनाथ और उसके समान, माने उसके जैसे, उससे कम बल वाले सारे योद्धा बराबरी के, सम माने किंचित थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, ऐसे सारे जो युद्ध थे वो, इसका अर्थ नहीं करना कि 10 अरब योद्धा लगे, लेकिन जो थोड़े बहुत योद्धा थे उनके सामने तो अतिशयोक्ति का प्रयोग है। तो मिलकर वो सारे लोग लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, किंतु ये तो है शेषनाग, पूरी धरती धारण करते हैं पृथ्वी, तो ये शेष जगत के आधार है लक्ष्मण, वे भला मेघनाथ के उठाए कैसे उठ सकते हैं। तो बेचारा वो नहीं उठा पाया, तो फिर वहां से खिसिया कर लौट गया, मतलब वो खासियाणु पड़ेगा गुजराती में, तो वहां से लौट गया। आगे कहते हैं, सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारि 10 आसु, सक संग्राम जिति को ताहि, जय वही सुर नर अग जग जाहि, यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कई होई, संध्या भई फिर द्वौ बाहनी, लगे संभारन निज निज आनी, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगी लय आयौ हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, जामवंत कह बैद सुषेणा, लंका रहई को पठई लेना, दरी लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, राम पदारविंद सिर नायौ आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि, जाहू पवन सुतले न सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा सुनो, जिनके क्रोध की आग तत्काल 14 भुवनों को जलाने में समर्थ है। आंसू माने तुरंत, तो संस्कृत में आशु भगवान शंकर का भी नाम है, आशुतोष माने तुरंत रिझने वाले, तो आंसू माने तुरंत, तो ऐसे तुरंत 14 भुवन को जलाने में समर्थ है। अब उनको भला संग्राम में कोई जीत सकता है? राम जी की बात करें, सारे सूर नर अग जग चराचर सारी सृष्टि जिनकी सेवा करती है उसको कौन जीत सकता है। लेकिन यह तो बेहोश होने का जो कौतूहल है इसको वही जान सकता है जिस पर राम भगवान की कृपा हुए। अब रावण ने वर मांगा कि हम मनुष्य के सिवाय और किसी से न मरे, और शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब उनके वरदान की पूर्ति करने के लिए इनका मनुष्य ही होना जरूरी है, नहीं तो रावण मरेगा नहीं। तो बड़ी कृपा है जो अपने भक्त का वचन पूरा करना चाहते हैं। अब संध्या भई जब हुई तब दोनों सेना लौटी और सब लोग अपने अपने सेनापति को संभालने लगे कि कौन मरा कौन बचा। वो होता है कि देखते हैं बाकी लोग। वैसे तो सब लोग जानते थे कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, लेकिन भगवान से किसी ने कहा नहीं कि लक्ष्मण, मतलब किसी ने कहा नहीं। इतना दुखद समाचार राम जी को कौन कहे। तो जब रामचंद्र ने देखा कि लक्ष्मण नहीं है, यद्यपि खुद तो व्यापक है सब पता चल जाता है, लेकिन ब्रह्म है, अजीत है और भुवनेश्वर भी है, फिर भी जैसे सामान्य मनुष्य कोई अपने भाई से पूछते हैं कि लक्ष्मण कहाँ है, तो वैसे करुणा करके पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। इसी बीच हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर ले आए। अब प्रश्न यह बनता है कि मेघनाथ से क्यों नहीं उठे। कोई चाहे कि विरुद्ध भावना से उठा ले, वही शत्रु की भावना से उठा रहा था कि हम अपनी छावनी में ले जाए, क्योंकि ये बाण की ऐसी है कि अगर ये सुबह तक उसको कुछ सारवार नहीं मिलती है और सुबह हो जाती है तो आदमी मर जाता है। तो वो शत्रु भाव से अपने वहां ले जाना चाहता है मेघनाथ, लेकिन हनुमान जी तो राम जी की भाव से प्रेम से लेके आना चाहते हैं, इसीलिए यह मेघनाथ से नहीं उठा और प्रेम भावना से उठता है। तो अपने अपने भाई की ऐसी दशा देखकर प्रभु ने बड़ा दुख माना, हनुमान जी प्रेम से ले आए। अब जामवंत ने देखा तो बताया
कि लंका में सुषेण नाम के एक वैद्य रहते हैं, तो उनको लेने के लिए किसी को भेजिए। तुरंत कौन जाएगा? हनुमान जी। तो वो लघु रूप धारण करके, वो सारी सिद्धियां अणिमा, लघुमा, लघिमा, गरिमा, तो वो लघु रूप धारण करके हनुमान जी गए और मय मकान माने घर सहित उखाड़ करके उनको ले आए। और हनुमान जी महाराज ऐसे ही काम करते हैं, दवा मंगाओ तो पूरा पहाड़ उखाड़ के लेते आए, वैद्य को बुलाओ तो पूरा घर सहित ले आते हैं, और लंका देखने को भेजो तो वो जला कर आ जाते, वैसे हनुमान जी है। और सुषेण भी राम जी का बड़ा भक्त था, तो उसने आकर अपना राम जी को चरणारविंद में सर झुकाया। अभी कहते हैं कि वैद्य को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए, चाहे वह अपने पक्ष का हो या शत्रु पक्ष का हो। जब रोगी सामने आवे तो उसकी निष्पक्ष और सच्ची दवा करनी चाहिए। तो उसने फिर बताया कि अमुक पर्वत पर अमुक औषधि मिलती है, तो उसको भी लेने के लिए इन हनुमान जी को ही भेजो, तो यही लेकर आ जाएंगे। कहते हैं कि वहां पर प्रश्न हुआ कि औषधि लेने के लिए कौन जाए, इतनी जल्दी कौन लेके आ सकता है, क्योंकि सुबह से पहले लानी है वहां से जाकर। सबने अपना अपना और दिन बताया, लेकिन रात भर के भीतर इसको औषधि लानी थी। सब लोग ने कहा कि हम इतने टाइम में आ सकते हैं। तो फिर यदि न आवे सूर्योदय होते ही तो लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाए। तो वैद्य ने ही बताया कि यह काम हनुमान जी कर सकेंगे, तो हनुमान जी को भेज दो। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहा दूत एक मरमु जनावा, रावनु काल नेमि गृह आवा। दस मुख कहा मरमु तेहि सूना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धूना। देखत तुम्हें नगरु जेहि आरा, तासु पंथ को रोकन पारा। बजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भीरामा। मैं ते मूर मूढ़ता त्यागु, महामोहनि सिसूतत जागु। काल ब्याल कर बच्छक जोई, सपने हु समर की जीती सोई। सुनी दस कंठ रिसान अति, तेहि मन किन विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रामचरण कमल को अपने हृदय में रखकर वह प्रभंजन तनय, प्रभंजन माने वायु, जो सबको तोड़ दे, ताड़ दे, भंज दे, तो उसका नाम प्रभंजन। उनके वायु पुत्र को उनके बेटे हनुमान, तो उन्होंने वहां से अपना बल भाषण किया। हनुमान जी को भेजने वाले तो उन्होंने पहले जाने से पहले बल का भाषण किया। हनुमान जी बोले, यदि मुझे आज्ञा होए तो जो हो अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमहि निचोड़ जैल जो आनी सुधा सरनाओ। अगर मुझे आज्ञा होए तो मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके मैं ले आऊं, और उनके अंदर जो अमृत है वह भी निचोड़ दूं, यहाँ तब मैं आके आपको प्रणाम करूं। मैं इतना भी कर सकता हूँ। फिर आगे कहते हैं, कई पाताल दलो ब्याला बलि, अमृत कुंड मह लाओ। कि पाताल में जाकर जो सांप है उनको मैं मार डालूं, और वहां जो अमृत कुंड है वहां से मैं अमृत धरती पर ले आऊं। ये अपने बल का भाषण करते हैं हनुमान जी। कहते हैं कि बेदी भुवन करी भानु बाहिरो, तुरंत राहु दैताओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मांड का सिर भेदन करके सूर्य को इससे बाहर कर दूं, और राहु का ढक्कन लगाकर उनका रास्ता बंद कर दूं, कि सूर्य न इस ब्रह्मांड में न रहे न उगे। और जब सूर्य उगेगा ही नहीं तो फिर लक्ष्मण के प्राणांत कैसे होगा। तो इतना मैं कर सकता हूँ, अपने बल का भाषण करते हैं। आगे कहते हैं कि अगर आप आज्ञा करो तो मैं जा करके देवताओं के वेद जो अश्विनी कुमार है उनको जबरदस्ती पकड़कर मैं यहाँ ले आऊं और आपका सेवक कहलाऊं। वो ले आऊं तब मैं आपका सेवक कहलाऊं। और यदि आप कहो तो जैसे चूहा हो वैसे मौत को ही पकड़कर मैं ले आऊं, मैं मौत को अपनी मुट्ठी में लेकर आऊं और मार डालूं मौत को भी, सबका ही पाप कट जाएगा, फिर कोई दुनिया में मरेगा ही नहीं। मतलब मैं इतना भी कर सकता हूँ। फिर कहते हैं कि तुम्हारी कृपा प्रताप से बिल्कुल मैं विलंब नहीं ढाऊंगा, मतलब मैं देर नहीं करूंगा, जैसे तुमको पसंद हो सो ही मैं करने को तैयार हूं। तो अपने बल के वो दिखाया। ऐसा कहकर चला प्रभंजन सुत बलधामी बलभाषी।
इस बार हनुमान जी, हर बार वो भगवान राम का प्रताप और राम का बल स्मरण करते रहते हुए, इस बार हनुमान जी अपने बल का बखान करके चले, परंतु रामचंद्र जी को यह बल भाषण पसंद नहीं आया। सेवक के मुंह से अपनी तारीफ उनको अच्छी नहीं लगती है, वे भक्त में अभिमान नहीं पसंद करते हैं। उधर रावण को एक दूसरे खबर लग गई कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेने जा रहे हैं। तो रावण ने क्या किया, काल नेमी के घर उस समय गया, और समय में तो रावण बड़े बड़े पहले तो जब उनका समय था तब तो रावण बड़े बड़े दिक्पाल को अपने घर पकड़ कर मंगवाता था, अग्नि को बुला लेता था, वायु को बुला लेता था। लेकिन इस युद्ध में वो ऐसा दिनहीन हो गया है कि स्वयं जाके काल नेमी के घर गया। नेमी माने रथ के या जो आपके मोटर पहियों की जो लकीर पड़ती है लीटी जमीन पर, उसको बोलते हैं नेमी। तो जो काल चक्र घूम रहा है उसी का यह काल नेमी अंश है, यही सबको मारने वाला है काल नेमी। तो रावण ने सोचा कि इसको सजग कर दे तो मेरा काम बन जाए। न हनुमान लौटे, मतलब काल चक्र घुमा गया, न हनुमान जी लौटे और न औषधि आवे, और हनुमान जी तो मरे ही मरे, न लौटे तो, लेकिन लक्ष्मण जी भी मरे। तो एक रावण ने यह युक्ति करी, तो बोला कि अपना काम तो करो। जब दशमुख ने जाकर यह बात कही काल नेमी से, तो काल नेमी ने सब बात समझ ली, मरम की मतलब रहस्य की। अब तो वह सर पीटने लगा बेचारा बारंबार, और बोला कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला दिया उसको रास्ते को रोकने में कौन समर्थ है। मतलब हनुमान जी ने पूरा नगर तुम्हारे देखते ही जला, तो उसका रास्ता कौन रोक सकता है। सो तुम रामचंद्र का भजन करके अपनी भलाई करो, और हे स्वामी ये मूर्छा जल्पना मानी बकवास तो है, उसको छोड़ दो। और वह राम जी के रूप का वर्णन करते काल नेमी, कहते हैं कि जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है और जिनके अभिराम लोचन है, सुख करने वाले लोचन है, उनको आप हृदय में स्थापित करो। काल नेमी भी रावण को सलाह देता है और उनका वर्णन करता है राम का, कि ऐसे राम को तुम अपने हृदय में स्थापित करो। और ये जो मैं तू, ये मैं है, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सारी मूर्खता छोड़ दे, और महामोह की जिस राशि में तुम शयन कर रहे हो उसमें से अब तुम जगो, अब तक तुम सो रहे हो। कहते जिस रात्रि में प्राणी जब सोते हैं उसमें भगवत कृपा पात्रा लोग जागते हैं, जिसको हम कहते हैं जो सुबह में जल्दी उठते हैं उनको भगवत कृपा प्राप्त होती है। जब ज्ञानी होते हैं भगवान के, तब ज्ञानी होते हैं सारे लोग, जब सारे लोग सोते हैं तब ये लोग जागते हैं। ये जो भगवान है इसको काल ब्याल के माने काल रूपी सर्प के भक्षक है, भगवान खुद काल रूपी सर्प के भक्षक है। ये जो महामायावियों के महामायावी है, भगवान मायावियों के भी मायावी है, महाकाल के भी महाकाल है। उनको भला स्वप्न के युद्ध में भी कोई जीत सकता है क्या। यह सुनकर रावण को बड़ा गुस्सा आया, तो बोला कि अब सुनी दस कंठ किसान अति, तो वही मन कर विचार। अब जब काल नेमी ने मन में विचार किया कि रामदूत के हाथों से मरना अच्छा है, अगर ये काल नेमी नहीं मारेगा तो रावण मारेगा उसको, तो सोचा कि रामदूत के हाथों से मरना अच्छा है, यह खल इसके हाथों से मरना ठीक नहीं है। तो अभी आगे कल देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय।